Hello students, today let's talk about a very important article of the Indian Constitution, that is Article 32. Article 32 is so important that Dr. B.R. Ambedkar, who has played a very important role in the drafting of Indian Constitution, he called this article as the heart and soul of the Indian Constitution. So important that it is called as the heart and soul of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar has said that if I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important, an article without which this Constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except this Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it. So ये आर्टिकल 32 आखिर क्या था जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल कहा, क्यों कहा इसको? सी आर्टिकल 32 that is the article of a fundamental right, chapter 3 of the Indian Constitution. It is mentioned in chapter 3 of the Indian Constitution. The purpose of article 32 is to provide a guaranteed, effective, expeditious, inexpensive and summary रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. मतलब आर्टिकल 32 जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज दिस फंडामेंटल राइट विच प्रोटेक्ट योर अदर फंडामेंटल राइट्स. सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल 32? सी, a mere declaration of fundamental rights in the Constitution is meaningless without providing an effective machinery for their enforcement if and when they are violated. मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया गया है तो वो मीनिंगलेस है तब तक जब तक कि उसको प्रोटेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म ना बनाया जाए. फंडामेंटल राइट्स तो हम प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उसका वायलेशन भी होने लगता है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे फंडामेंटल राइट्स का? तो जब तक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मैकेनिज्म ना हो तो फिर फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस हो जाता है सॉरी. और वो मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 32. तो व्हाट इज द मेन प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 32? सी, इट कन्फर्स द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन्स. जो सिटीजन्स एग्रीव्ड है, जिसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है ना, उसको ये अधिकार मिला है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड इज इन इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट. अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार भी एक तरह का फंडामेंटल राइट ही है, ठीक है ना. तो कौन ये अधिकार आपको देता है? आप क्या कर सकते हो? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो आप क्या कर सकते हो? तो यू हैव द राइट टू मूव टू द कोर्ट. ओके, आर्टिकल 32 क्या कहता है कि इफ अ पर्सन्स फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड, ही हैज द राइट टू मूव टू द कोर्ट and the court will come forward to protect his fundamental rights and the court will punish that person who is found to be guilty. Okay, so आर्टिकल 32 ही आपको अधिकार देता है कि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपको प्रोटेक्ट करेगा भी, ठीक है. देखिए आर्टिकल 32 में 4 क्लॉजेज है, 1, 2, 3 एंड 4. हम यहाँ पे 2 क्लॉजेज आपको बताएंगे. आर्टिकल 32(1), आर्टिकल 32(2). आर्टिकल 32(1) क्या कहता है? द राइट टू मूव to the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the fundamental rights conferred by this part is guaranteed. मतलब you have the right to move to the Supreme Court, not only to the Supreme Court, to any other court for the protection of your fundamental rights. और आर्टिकल 32 क्लॉज 2 क्या कहता है? The Supreme Court shall have power to issue writs and directions including habeas corpus. आप लोगों को मैंने राइट्स का पीपीटी मैंने शेयर किया, मैंने अपलोड किया था, उसको आप लोग एक बार देख लेंगे कि कौन कौन सा रिट्स होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ये रिट्स कौन इशू करता है? सुप्रीम कोर्ट. और रिट्स इशू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 32 क्लॉज 2. आर्टिकल 32 क्लॉज 2 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू रिट्स और डायरेक्शन और ऑर्डर्स सच एज habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this article. मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू रिट्स
in order to protect your fundamental rights, and these writs are in the form of habeas corpus, mandamus, certiorari, prohibition, and quo warranto. And what are these writs? I have already explained about these writs in one of my presentation. Now next thing is that Article 32 and the Supreme Court. तो ये रिट्स इशू कौन करता है? देखिए रिट्स ये जो ऑर्डर इशू होता है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ये ऑर्डर मेनली इशू करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? अंडर आर्टिकल 32। एंड दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इसको कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता। लेकिन हाई कोर्ट के पास भी पावर है ना। हाई कोर्ट भी अगर चाहे तो रिट्स इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। देखिए अंडर आर्टिकल 226, है ना, यू कैन इवन मूव टू द हाई कोर्ट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाओ, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड हाई कोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स कैन ऑल्सो इशू रिट्स। तो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स, and under article 226 high court can also issue writs for the protection of your fundamental rights, ठीक है। लेकिन मेनली रिट्स इशू करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट चाहे तो रिट इशू कर सकता है, चाहे तो वो नहीं कर सकता, ये उसकी अपनी मर्जी पे है, डिस्क्रिशनरी पावर है उसका, ठीक है। तो द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इशू ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देता है, बहुत तरह के रिट्स भी इशू करता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हु कैन इशू रिट्स? आर्टिकल 32 मैंने अभी आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू इशू रिट्स। अंडर आर्टिकल 226 ऑल द हाई कोर्ट्स आर एम्पावर। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट्स। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 32 क्लॉज 3, द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स। पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि आप रिट इशू करें, किसी भी कोर्ट को, इवन लोअर कोर्ट को भी दे सकता है। लेकिन अभी तक पार्लियामेंट ने आज तक कभी भी रिट इशू करने का पावर दूसरे कोर्ट्स को नहीं दिया। रिट इशू करने का पावर पार्लियामेंट ने सिर्फ दिया है अभी तक सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, ठीक है। इसके अलावा अभी तक और किसी को नहीं मिला। लेकिन अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 3 द पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू दीज रिट्स, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्टिकल 32। आप देख रहे हो ना, आर्टिकल 32 अगर नहीं रहता तो आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई भी वायलेट कर सकता था और आप अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 एक शील्ड की तरह काम करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। विदाउट आर्टिकल 32 योर फंडामेंटल राइट्स विल बिकम हेल्पलेस, योर फंडामेंटल राइट्स विल बिकम प्रोटेक्शनलेस, योर फंडामेंटल राइट्स विल बिकम मीनिंगलेस। So Article 32 is very important article which protect your other fundamental rights. It's not only protect your other fundamental rights, Article 32 is also safeguarding the basic provisions of our Constitution. Okay students, so I hope this Article 32 is clear to you. Okay, thank you.